आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इसका बेसिक पॉइंट ये है कि अगर इंसान को ज़िंदगी में इसकी ख्वाहिश के मुताबिक सब कुछ मिलने लग जाए तो ये इंसान के लिए किसी ख़तरे से कम नहीं होता। तो इस इंसान का लालच बढ़ता जाता है। ज़ाहिर है कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए इसे कीमत तो अदा करना पड़ती है। और अब चलते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। इस मूवी में एक कपल होता है। इसमें एक का नाम मैट और एक का नाम केट होता है। ये लोग एक छोटे से सिटी में घर खरीदते हैं। मैट जो कि एक आर्टिस्ट होता है और कैट एक ट्रांसलेटर होती है, लेकिन दोनों ही अपने काम को छोड़ चुके होते हैं। जिस घर में वो दोनों शिफ्ट होते हैं, इस घर के आसपास कुछ नहीं होता, लेकिन वो घर बहुत बड़ा और खूबसूरत होता है। घर को देखते हुए मैट को एक बहुत अजीब-गरीब किस्म का एक रूम मिलता है। इस रूम के ताले की चाबी इसे सामान से मिल जाती है। जैसे ही वो दोनों इस रूम को ओपन करने जाते हैं, सारी लाइट खुद ब खुद ब्लिंक होना शुरू हो जाती हैं और इसके साथ ही बंद हो जाती हैं। अगले दिन वो एक इलेक्ट्रीशियन को बुलवाते हैं और उसे बेसमेंट में लेकर जाते हैं। और मैट जब बेसमेंट में जाकर देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि बेसमेंट सारा तारों से भरा हुआ होता है और इसे यहाँ कोई भी ऐसी जगह नज़र नहीं आती जहाँ पे वायर ना हो। और घर के नीचे बिल्कुल सेंटर में एक पैनल होता है जहाँ कुछ लाइट जल रही होती हैं। इलेक्ट्रीशियन ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान होता है और वो इन लोगों की कोई भी मदद नहीं कर पाता। लेकिन जाते हुए वो मैट को कहता है, मैं हैरान हूँ कि आपने यह घर खरीदा, क्योंकि बहुत टाइम पहले से यह घर खाली पड़ा हुआ था। और एक अजीब बात बताता है कि आपसे पहले जो लोग यहाँ रहते थे, इनका यहाँ पर कत्ल भी हुआ। और ये बात सुनकर मैट काफ़ी डर जाता है और सोच में पड़ जाता है कि हम एक ऐसे घर में रह रहे हैं जहाँ पर किसी का कत्ल हुआ है। जाहिर है इसके लिए ये बैड न्यूज़ थी। वो इस बात का कैट से जिक्र नहीं करता और ख़ुद नेट पर सर्च करना शुरू कर देता है और उसे पता चलता है कि 1975 में एक लड़के ने इस घर में रहने वाले एक कपल को मार दिया था, लेकिन इसको मारने की वजह आज तक मालूम नहीं हुई। इसके बाद इस लड़के को एक जेल में भेज दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद मैट अकेला लैम्प के साथ इस रूम में बैठा होता है और सोचता है कि काश मेरे पास एक और ड्रिंक की बोतल होती। और इसके पास पड़ा हुआ लैम्प ब्लिंक करता है और कुछ देर के बाद लाइट चले जाती है। और जब लाइट आती है तो इसके सामने ड्रिंक की एक बोतल पड़ी होती है, जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाता है कि ये क्या हुआ। और वो बोतल बिल्कुल इसके ड्रिंक की बोतल ही की जैसी है। अगले दिन जब कैट उठती है तो वो देखती है कि घर की सारी लाइट ब्लिंक कर रही हैं। तो वो देखने के लिए इसी रूम में जाती है और जाके देखती है कि रूम मुख्तलिफ़ चीज़ों से भरा हुआ है, जिसमें पेंटिंग, ड्रेसेस और भी बहुत सी मुख्तलिफ़ चीज़ें पड़ी होती हैं। तब ही मैट कैट को बताता है कि ये रूम हमें हर वो चीज़ दे सकता है जिसकी हम विश करें। मैट कैट को भी विश करने को कहता है, जिस पर कैट कहती है कि मुझे एक अच्छी सी जॉब दे दो। जिस पर मैट इसे बताता है कि यह रूम चीज़ें दे सकता है, जॉब नहीं दे सकता। तुम किसी चीज़ की ख्वाहिश करो, वो चीज़ तुम्हें मिल जाएगी। तब ही कैट पैसों की डिमांड करती है, जिस पर लाइट फिर से ब्लिंक होती है और पैसे एक कार्नर में पड़े हुए होते हैं। पहले तो कैट को यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता, पर मैट इसे काफ़ी समझाता है और इसके बाद इन लोगों को इसके लिए काफ़ी क्रेज़ हो जाता है और अलग अलग किस्म की चीज़ें मंगवाते हैं। डायमंड, एक्सपेंसिव ज्वेलरी, एक्सपेंसिव ड्रेसेस विश करते हैं और ऐसा काफ़ी दिनों तक चलता रहता है। और सारे पैसों की वो एक दीवार बना लेते हैं। वो इस रूम से काफ़ी कुछ ले चुके होते हैं और बहुत खुश होते हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर चुके होते हैं। अब कुछ दिनों के बाद कैट काफ़ी परेशान रहने लगती है, जिस पर मैट इसे फैमिली प्लानिंग का कहता है। लेकिन कैट इस पर राज़ी नहीं होती, क्योंकि इससे पहले भी कैट का 2 बार मिसकैरेज हो चुका होता है। इस बात पर दोनों की काफ़ी बहस होती है और मैट गुस्से से घर से बाहर चला जाता है और कैट उस रूम में चले जाती है और जाकर बच्चे की विश कर देती है और बच्चा इसे मिल भी जाता है। जब मैट घर आता है तो इस बच्चे को रोता हुआ देखकर काफ़ी हैरान होता है और कैट से काफ़ी लड़ता है और कहता है, हमने तो इस कमरे से सिर्फ चीज़ों को विश करना था, किसी इंसान को नहीं। ये तुमने क्या किया और इसका अंजाम क्या हो सकता है। वो दोनों इमोशनली काफ़ी वीक भी हो चुके होते हैं और बच्चे को दोबारा वापस भी नहीं कर सकते।
मैट इस घर में होने वाले कत्ल के आर्टिकल को इंटरनेट पर देखता है और तब इसे पता चलता है कि किलर का नाम जॉन डू था और इस रूम के कहने पर ही इसने इसे मारा था। मैट इससे मिलने के लिए जेल में जाता है तो जॉन डू को पता चलता है कि ये भी इस घर में रहता है, जिस पर वो इसे कहता है कि जितना जल्दी हो सके इस घर को छोड़ दो। घर वापस जाते हुए मैट अपनी गाड़ी में पेट्रोल फिल करवाता है और तब वो अपनी जेब में हाथ डालता है तो इसे पता चलता है कि वहाँ पैसे नहीं बल्कि मिट्टी है। और यहाँ पर इस रूम के बारे में इसे एक बड़ा सीक्रेट पता चलता है कि इस रूम से विश की गई चीज़ें घर से बाहर जाएंगी तो वो मिट्टी बन जाएंगी। और वो ये सोच कर घर की तरफ भागता है और घर जाकर वो पूरे घर को डिस्ट्रॉय करता है और जानने की कोशिश करता है कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे वजह क्या है। और ढूंढने पर इसे वायर के अलावा और कुछ नहीं मिलता। और जब वो घर आता है तो देखता है कि बच्चा बहुत ज़ोर से रो रहा है, जिस पर कैट इसे घर से बाहर ले जाने लगती है। ये देखकर मैट इसे मना करता है कि इसे बाहर लेकर मत जाओ, लेकिन असल वजह इसे नहीं बताता। लेकिन फिर भी कैट इसे लेकर बाहर चले जाती है और जैसे ही वो बाहर जाती है बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देता है और इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो जाता है। कुछ देर के बाद बच्चे के रोने की आवाज़ तो बंद हो जाती है, लेकिन कैट ज़ोर से चिल्ला रही होती है जो कि मैट को बुला रही होती है। तब मैट इन दोनों को अंदर लेकर आता है और तब वो एक अजीब चीज़ देखते हैं कि इनका वो बच्चा जो अब छोटा नहीं रहता बल्कि 7-8 साल का हो चुका होता है। तो इससे इन्हें पता चलता है कि ये कमरा अगर इन्हें कोई ज़िंदा चीज़ देगा तो बाहर जाने पर इसकी उम्र बहुत जल्दी से बढ़ जाएगी और उम्र बढ़ने की वजह से वो बूढ़ा होगा और मर जाएगा। अब यही वजह थी कि बच्चे को घर के अंदर ही रहना पड़ेगा। लेकिन जब तक कैट को पता चलता है वो बच्चे को एक्सेप्ट कर चुकी होती है और साथ बहुत परेशान भी होती है कि ये सब कुछ होने के बाद दोनों मियाँ बीवी का रिश्ता कुछ अच्छा नहीं रहता, बल्कि दोनों अलग अलग कमरों में रहने लगते हैं। कैट अपने बच्चे के साथ रहती है और मैट अपने कमरे में वाइट एंड ब्लैक कलर कर रहा होता है। शीन बाकी सब बच्चों जैसा ही होता है, लेकिन इसे बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती। शीन को लेकर इन दोनों में काफ़ी झगड़ा रहता है। एक दिन इन दोनों के झगड़े की वजह से शीन रात भर सो नहीं पाता और घर में घूमता फिरता है और घर में फिरते हुए वो इस बेसमेंट में चला जाता है और आहिस्ता आहिस्ता इसके सामने सब कुछ एक्सपोज होना शुरू हो जाता है और तभी इसे पता चलता है कि वो इस दुनिया में कैसे है। और इसे ये भी पता चल जाता है कि इसके पास काफ़ी पावर भी हैं। और शीन अपनी विश से इस रूम को बहुत बड़ा गार्डन बना देता है जहाँ बहुत दरख्त होते हैं, आइस होती है, जिसका वो स्नोमैन बना देता है। कैट इसे देखकर बहुत खुश होती है और वो इसे अपने बच्चा समझकर पाल रही होती है। लेकिन मैट इस सब से खुश नहीं होता और इसे रियलाइज़ होता है कि इस बच्चे के पास बहुत पावर है और वो इस पावर का इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकता है और ये इनके लिए किसी ख़तरे से कम नहीं। इसी दौरान मैट को जॉन डू का फ़ोन आता है और वो इसे हकीकत बताता है कि इसने इस कपल का खून क्यों किया था। वो बताता है कि मैंने इन दोनों को इसलिए मारा था क्योंकि इन लोगों ने इस रूम से एक बच्चा विश किया था और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि जॉन डू ही था। अब जबकि वो बड़ा हो चुका था, इसे बाहर भी जाना था, चीज़ों को एक्सप्लोर भी करना था और एक नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारनी थी, लेकिन इसके लिए बहुत पाबंदियाँ थीं। तब वो रूम में जाता है तो रूम इसे कहता है कि तुम्हें बाहर जाने के लिए इसी को मारना पड़ेगा जिसने तुम्हें विश किया है। और यही वजह है कि वो विश की करने वाली औरत को भी मार देता है और इसके साथ इसके शोहर को भी मार देता है और इसी वजह से वो जेल में भी चला जाता है। ये सारी बातें कैट दूसरे फ़ोन से सुन लेती है और गाड़ी लेकर बाहर चले जाती है और अब इसे पछतावा होता है कि इसने कितनी बड़ी गलती कर दी। और रात को देर से घर वापस आती है और घर में शीन मैट से कैट के बारे में पूछ रहा होता है, जिस पर मैट को काफ़ी गुस्सा आता है। तो मैट इसे हकीकत बता देता है कि तुम्हें हमने इस रूम से विश किया था और अगर तुम इस घर से बाहर जाओगे तो 5 मिनट में तुम बड़े होगे, बूढ़े होगे और मर जाओगे। और ये कहकर वो घसीटते हुए इसे बाहर के दरवाजे के पास लेकर जाने लगता है। तो इसे एहसास होता है कि आखिर जो भी है तो वो एक बच्चा ही ना। तो मैट इसे छोड़ देता है
और इससे माफ़ी मांगता है और इसे एक कहानी सुनाता है और दोनों बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे बाप और बेटा हों। वो आधी रात को जब कैट वापस आती है तो दोनों को साथ देखकर बहुत खुश हो जाती है कि मैट ने इस बच्चे को कबूल तो किया। इतने में मैट की आंख खुल जाती है और दोनों कमरे से बाहर चले जाते हैं और शीन इनको दरवाजे से देखता है और अपने दिल में अपनी मदर के लिए एक अट्रैक्शन को फील करता है और सारी रियलिटी को भी पता चल जाती है। अगले दिन जब वो घर से बाहर जाता है और अंदर आता है तो वो एक 18 साल का लड़का बन चुका होता है और अंदर आकर वो अपनी मैट को मारने की कोशिश करता है और इसी दौरान कैट को चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो मैट उसे बताता है कि हम दोनों के दरमियान फ़ाइट हुई थी और इसी दौरान वो मर गया। इसे सुनकर वो काफ़ी दुखी हो जाती है कि कुछ दिनों के लिए एक बच्चा मिला था जो चला गया। अब कैट इसे कहती है कि मैं इस जगह पर मज़ीद रहना नहीं चाहती, वो यहाँ से जाना चाहती है। तो मैट इसे कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं और यहाँ हमें ज़िंदा रहने के लिए सब कुछ मिल सकता है और हमें ये जगह छोड़नी नहीं चाहिए। कैट को लगता है कि मैट काफ़ी पतला बदला सा है और काफ़ी अजीब होता जा रहा है और देखते ही देखते वो इसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और तब इसे पता चलता है कि वो मैट नहीं शीन है, जो कि अब आदमी बन चुका है। शीन अपनी पावर के बारे में जानता था और वो मैट इसलिए बना था कि कैट के लिए इसके दिल में प्यार बढ़ता ही जा रहा था और शीन ने इस रूम को तब्दील करके अपने घर जैसा ही बना लिया था। कैट जो कि बेहोश थी, शीन इसे उठाकर इस रूम में ले जाता है। मैट जो कि बेहोश होता है और जब इसकी आंख खुलती है तो वो पूरे घर में इन दोनों को ढूंढता है, लेकिन वो दोनों इसे कहीं भी नहीं मिलते और वो रूम भी लॉक होता है। फिर मैट एक दीवार में होल करके अंदर चला जाता है जहाँ इसे बहुत सारी वायर मिलती हैं और वो इन्हें हटाकर अंदर चला और वहाँ इसे अपने घर जैसा ही एक घर नज़र आता है और तब मैट समझ जाता है कि यह सारा कुछ शीन का ही किया हुआ है और तब कैट के सामने दो मैट आ जाते हैं जिस पर वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है और वो शीन को बुलाती है, जिस पर इसे पता चल जाता है कि असल मैट कौन है। कैट मैट को लेकर वहाँ से भागने लगती है। शीन अपनी पावर से पूरे घर का सेटअप तब्दील करना शुरू कर देता है और इन्हें भागने का कोई रास्ता ही नहीं मिलता। जो असली मैट था तो वो तो कैट के साथ घर से बाहर भाग रहे थे, जिस पर शीन भी इनका पीछा करता है, लेकिन तब तक वो दोनों इस दीवार के पार कर चुके होते हैं और असली घर तक आ चुके होते हैं। इनके पीछे शीन भी असली घर तक आ जाता है। तब ही मैट शीन को खींचकर घर से बाहर लाता है और कैट दरवाज़ा बंद कर देती है और बाहर शीन की उम्र बढ़ती जाती है और वो वहीं पर बूढ़ा आदमी बनकर मर जाता है। इस सब के बाद कैट काफ़ी डिस्टर्ब रहती है और कुछ वक्त बाद वो इस घर को छोड़ देते हैं और मूवी ख़त्म हो जाती है।